सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। इस शब्द पर विचार करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द भेद है, शब्द भेद, शब्द भेद। तो सबसे पहले बात की जाएगी उत्पत्ति के आधार पर। क्या कि उत्पत्ति के आधार पर या फिर कहा जाए स्रोत, इसका एक अन्य नाम उत्पत्ति का है कि स्रोत के आधार पर, या फिर एक अन्य नाम देखने को मिलता है, इसके तीन नाम है, या प्रकृति के आधार पर। इस उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर या प्रकृति के आधार पर शब्द के आधार पर शब्द के भेद या प्रकार। तो पहला इसमें देखा जाए तो पहला शब्द हमारा है तत्सम। तत्सम शब्द है पहला। फिर दूसरा है तद्भव, तद्भव। फिर तीसरा है हमारा देशज, देशज शब्द है तीसरा। और चौथा होता है हमारा विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। और पांचवा है संकर शब्द, संकर शब्द। ये पांच शब्द के भेद होते हैं उत्पत्ति, स्रोत या प्रकृति के आधार पर। अब सबसे पहली बात की जाए कि तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द कैसे होते हैं? तो तत्सम की यदि बात की जाए तो ये मिलकर बना है तत् धन सम। तत् और तत् का अर्थ होता है उसके, धन सम, और सम का होता उसके समान या उसके जैसे। तो तत् है कि उसके जैसे। तो संस्कृत में जो प्रयोग होते थे वे शब्द कहलाते थे तत्संग। अब दूसरा है तद्भव। तो तद्भव शब्द तत् से बना उससे, और भव का मतलब होता है भव, है ना, निर्मित, उससे निर्मित शब्द, उससे निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। पहला हो गया तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। और तद्भव जो है हिंदी के हैं। में बात की जाए कि तत्सम से जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हुआ और वे धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा में आते गए, वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। अब बात की जाए देशज शब्द। तो देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं। देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुकरण, अनुकरण देशज शब्द, इसको कहा जाएगा कि अनुकरण देशज। ये तद्भव है, ये हमारा हिंदी का है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए। ये हिंदी के शब्द तद्भव कि अनुकरण देशज, अनुकरण देशज शब्द, ठीक है। पहला होता है इसमें देशज शब्द में कि अनुकरण देशज शब्द। दूसरा होता है अनुकरण देशज शब्द। क्या? अनुकरण देशज शब्द। जो पहला है अनुकरण देशज शब्द, अब ये देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में ही जन्मे हो, यानी किसी बाहर से आए हुए संस्कृत वगैरह वगैरह किसी का पता ना चले, उन चीजों का पता ना चले कि किससे आए ये, और ये हमारे देश में ही जन्मे हैं, इस कारण से ये देशज शब्द होते हैं। ये हमारी भाषा में घुल मिल जाते हैं। अब ये जो अनुकरण होता है, ये अनुकरण देशज शब्द क्या होते हैं? अनुकरण शब्द वे होते हैं जो हम किसी शब्द का, जैसे कोई वस्तु है, यदि वस्तु की हम कल्पना करके उसकी ध्वनि को कल्पित कर ले, उसकी ध्वनि को मान ले और उस आधार पर उसका अनुकरण करें। जैसे चूड़ियां हैं, यदि चूड़ियों की खन खन हो रही है, खनखनाहट होती है चूड़ियों में, तो यदि चूड़ी यदि वस्तु है और वस्तु की जो आवाज निकल रही है, उस आवाज को हमने वास्तविकता में या कल्पना के आधार पर हमने देखा, तो अनुकरण किया हमने, किसका? चूड़ी का अनुकरण किया, और खनखनाहट हमको प्राप्त होती है। तो खन खन, चूड़ी की खन खन, ठीक है। चूड़ी शब्द है तो चूड़ी से खन खन प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, चूड़ी खन खन बोलती है। तो वैसे ही यदि अनुकरण है, अनुकरण शब्द क्या है? किसी वस्तु या फिर पशु की जो बोली है, जैसे पशु पक्षी की, कुत्ते की, कौवा है, कौवा की काव काव, कौवा काव काव बोलता है, ठीक है, काव काव। तो कौवे की काव काव से हमने ये शब्द ले लिया काव काव। तो ये शब्द हमारे देशज शब्द है, लेकिन कैसे? अनुकरण, यानी हमने कौवे की आवाज का अनुकरण करते हुए काव काव शब्द लिया, तो ये देशज शब्द होते हुए कैसा है? अनुकरण देशज शब्द। अब अनुकरण देशज शब्द वे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ना चले। जैसे है लोटा, ठीक है, लोटा है, खाट है, पगडंडी है या पगड़ी है, ठीक है।
तो ये शब्द जो होते हैं, अब इनके बारे में इनका अनुकरण नहीं किया, ये अनुकरण सीधे आए हुए हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं अनुकरण। और अनुकरण का मतलब ये होता है किसी वस्तु या पशु की, यदि हम बोली, जैसे कुत्ता है, कुत्ता भों भों करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो म्याऊ म्याऊ हो गया, भों भों हो गया। और घंटी टिन टिन करती है, यदि घंटी बजाएंगे टिन टिन की आवाज होगी। और टिन टिन जो शब्द ले लिया हमने, वो क्या है, अनुकरण देशज शब्द होता है। फिर दूसरा है चौथे नंबर का जो है विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से, तो हमारी हिंदी में लगभग 6000 शब्द ऐसे जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी से आए हैं, अरबी फारसी से आए हैं, बात की जाए पुर्तगाली से आए हैं, या फिर ब्राजील से आए हैं, चीनी से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, पश्तो से आए हैं, तो ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। और संकर शब्द वे शब्द होते हैं, जैसे संकर शब्द की बात किया तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हों, तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे बात की जाए रेलगाड़ी, एक शब्द है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी जो है, दो शब्द दिख रहे होंगे इसमें, पहला है हमारा रेल, दूसरा है गाड़ी। तो गाड़ी जो है ये संस्कृत का शब्द है, और ये जो रेल है ये हमारा अंग्रेजी का, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है ये, और ये हमारा संस्कृत का। तो ये होता है हमारा रेलगाड़ी। तो इस तरह से रेलगाड़ी ये हमारे किसके संकर शब्द के उदाहरण है। जैसे एक अन्य शब्द है छायादार, ठीक है, तो दो भाषाओं से मिलकर बना है। पहला है ये जो है ये हमारा संस्कृत का है, संस्कृत का उद्धार है, उर्दू का, अरबी फारसी का है। तो इस आधार पर ये शब्द होते हैं संकर शब्द। अब बात की जाए तत्सम शब्द, देखते हैं कि तत्सम शब्द की पहचान क्या है, तत्सम शब्द को कैसे आसानी से हम पहचान सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तत्सम शब्द होते हैं तत्सम, ठीक है। तो तत्सम शब्द की बात की जाए तो तत्सम शब्द में क्या है, ये संस्कृत के शब्द जो भी संस्कृत में प्रयोग होते हैं वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो, क्या हो, कि जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ हो या हो, ठीक है, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो, जिन शब्दों में प्रयोग हो, वे शब्द प्राय कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं, वे शब्द प्राय तत्सम होते हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए, इसके एग्जांपल लिख रहा हूं कौन कौन से हैं। जैसे पहला है इच्छा, ठीक, इच्छा हो गया। फिर उसके बाद में त्रा। यदि आपने वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आप वर्णमाला का वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में ज्ञा, और किस आधार पर होते हैं ये संयुक्त व्यंजन, स्रा, और एक होता है ध्या, ये भी संयुक्त व्यंजन, लेकिन ये वर्णमाला में हमारी नहीं आता ध्या, ये ध्यान रखिए। तो जो इच्छा है इससे निर्मित शब्द, यदि ये जो इच्छा है इससे निर्मित शब्द यहां पर कोई सा भी हो, जैसे कक्षा, कक्षा है, छतरी है, क्षेत्र है, या फिर कहा जाए क्षेत्रफल है, या क्षैतिज है, ठीक। तो ये जो शब्द होते हैं ये शब्द हमेशा कैसे होंगे, ये तत्सम होंगे, क्योंकि इसमें इच्छा आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी इच्छा है, यहाँ भी इच्छा है, यहाँ। अब त्रा से, जैसे त्रा है, जहां पर भी त्रा है, जैसे पत्र, पत्र है, पत्रिका है, त्रिशूल है, त्रिकाल है, या फिर कहा जाए त्रिभुज है, या त्रिकोण है। तो ये शब्द हमेशा कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रा, हमने कहा था कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो, यदि किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो तो वे शब्द प्राय कैसे होते हैं, तत्सम होते। तो यहाँ पर त्रा, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ, तो ये सब जगह है त्रा। तो इस आधार पर ये तत्सम शब्दों में। अगला है ज्ञा, जैसे ज्ञा से है कि ज्ञानी, या फिर कहा जाए ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, या फिर ज्ञाता, या फिर अज्ञान, ठीक है, अज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ, सर्वज्ञ। तो ये जो शब्द होते हैं जिसमें ज्ञा आ जाए वे शब्द कैसे होंगे, हमारे तत्सम के होंगे, ठीक है, ये संस्कृत के शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अब श्रा है, श्री है, तो ऐसे श्री, जैसे श्रृंगी, श्रृंगी है, श्रृंगार है, ठीक है, श्रृंगाल है, श्रेणी है, ठीक, या फिर श्रम है,
तो ये शब्द कैसे होंगे हमारे, ये शब्द हमारे हमेशा तत्सम होंगे। ठीक, अब अगला है ध्यान से संबंधित, जैसे ध्यान से संबंधित विद्या है, विद्यापति है, ठीक, या विद्यालय है। अब यहाँ पर भी ध्या आ रहा है, यहाँ पर भी ध्या, यहाँ भी ध्या। अब ये वाला श्रृंगी है, ठीक है, ये स्र आ रहा, तो ये शब्द कैसे होंगे, प्राय ये हमारे तत्सम शब्द होंगे, संस्कृत में प्रयोग होते हैं, ये वैसे शब्द होंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, आशा करता हूँ सभी को। अब अगला नियम देखते हैं तत्सम शब्द का ही, देख लीजिए। यदि लिखना हो तो इन्हें, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगी। तत्सम शब्द की पहचान के ही नियम चल रहे हैं यहाँ पर। अब अगला नियम है, जो सेकंड वाला नियम है, कि जिन शब्दों में, जिन शब्दों की शुरुआत, जिन शब्दों की शुरुआत, ठीक है, किससे हो, देखिए या से हो, या फिर कहा जाए वा से हो, या फिर सा से हो। या से हो, वा से हो, जिन शब्दों की शुरुआत या तो या से हो, या वा से हो, या सा से हो, तो वे शब्द प्राय कैसे होते हैं, तो वे शब्द प्राय तत्सम होते हैं। ठीक, तो वे शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं प्राय। तो देखिए या से शब्द कौन कौन से निर्मित होते हैं, वो देखिए। पहली बात यह है कि या, तो या से होते हैं यम, या से यमराज, या से यजमान, ठीक है, या से यज्ञोपवीत, या से यदुवंशी। तो ये जो शब्द है, ठीक, ये शब्द कैसे हो गए हमारे, तत्सम हो गए, क्योंकि ये या से शुरू होते हैं। फिर अब बात की जाए वा से, जो वा से शुरू होंगे वे शब्द भी प्राय कैसे होते हैं, वे शब्द भी प्राय तत्सम होते हैं। जैसे वर, वरमाला, ठीक, या फिर वधु, ठीक, वर यात्रा, ठीक, या फिर वानर। तो ये शब्द कैसे होते हैं प्राय। अब देखिए वा से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है या ये त्रा, तो इसके आधार पर भी आप पहचान सकते हो, त्रा के आधार पर भी। लेकिन यहाँ पर वा देखने को मिल रहा है। अब ये वाला जो सा है, अब इस सा के देखिए, जैसे शक्ति, या फिर कहा जाए, ठीक है, शक्ति है, या फिर शंकर है, ठीक, या फिर शेष है, ठीक, शेषफल है, या शासन है। तो ये शब्द कैसे होते हैं हमारे, देखिए सा से शुरू हो रहे हैं, तो ये जो सा से शुरू होंगे तो इस आधार पर ये शब्द कैसे होंगे, तत्सम होंगे। तो ये शब्द भी तत्सम, ये वाला नियम भी तत्सम का ही है, तो ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, और अगला इसके आगे देखते हैं हम तत्सम की पहचान के नियम चल रहे हैं, कैसे तत्सम को पहचाना जा सकता है। तो आसानी से आप ऐसे पहचान सकते हो, देखिए या ये जो है, आप ऐसा कोई सा एग्जाम्पल नहीं है जो आप इस आधार पर नहीं पहचान सकते। कोई से भी एक दो नियम होंगे ऐसे जो अपवाद के रूप में काम करेंगे, बाकी सारे नियम फॉलो होते हैं, सारे नियम इस पर लागू होते हैं। अगला देखते हैं हम, देखिए जिन शब्दों में क्या, जिन शब्दों में विसर्ग आ जाए, जिन शब्दों में विसर्ग, ठीक है, विसर्ग ना, आहा की बात हो रही है यहाँ पर, दो बिंदी जो होती है ये आ जाए, विसर्ग आ जाए, तो वे शब्द प्राय कैसे होते हैं, वे शब्द भी तत्सम होते हैं। जैसे प्राय तो एक स्वयं, ठीक है, प्राय होगा, प्रातः होगा, या प्रातःकाल लिख लीजिए, या फिर अंतःकरण, या फिर अतः, या दुख। तो ये शब्द हमारे कैसे होंगे, ये शब्द हमारे तत्सम होंगे। जिन शब्दों में विसर्ग आ जाए, क्या, जिन शब्दों में विसर्ग आ जाए वे शब्द प्राय कैसे होते हैं, वे शब्द तत्सम होते हैं। तो यहाँ से इतना आपको पता चल गया होगा कि विसर्ग वाले शब्द भी तत्सम होते हैं, और विसर्ग तत्सम में ही यूज होता है, संस्कृत में ही विसर्ग यूज होता था। ठीक, अब अगला नियम है कि जिन शब्दों में अणा, सा, ठीक है, क्या हो, अणा हो, सा हो, या फिर कहा जाए कि री हो, अणा हो, सा हो, या री हो, ये तीनों देखने को मिल जाए जिन शब्दों में, वे शब्द प्राय कैसे होंगे, वे शब्द प्राय तत्सम होंगे। ठीक है, वे शब्द कैसे होंगे, तत्सम होंगे। तो ये जो है, इससे जैसे विष्णु,
विष्णु है, कृष्ण है, ठीक, क्योंकि अणा आ रहा है इसमें, देखिए अणा आ रहा है सब जगह। फिर उसके बाद में परिणाम है, परिणाम है, परिमाण है, या फिर फण है, कण है, या क्षण है। तो ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द, अब ये तो वा से भी शुरू हो रहा, और हमने कहा था ये वाला सा, तो इसमें भी सा आ रहा, ठीक है। जैसे है षणमुख, षणमुख, या षटकोण, षटकोण, ठीक, या फिर कृष्ण है, विष्णु है, ये वाले शब्द भी इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस आधार पर अब देखिए यहाँ पर अणा भी आ रहा और ये सा भी आ रहा, तो इससे पहचान हो गया। ये वाला नियम यदि हम भूल जाते हैं, ये वाला भूल गए तो ये वाला याद रहेगा, यदि सा भूल गए तो अणा याद रहेगा, अणा भूल गए, देखिए यहाँ पर देखिए सा भूल गए, अणा भूल गए, ये वाला री की मात्रा लागू हो रही है यहाँ पर। तो री से संबंध जैसे ऋषि है, ऋषि है, ऋषभ है, ऋषि, ऋषभ और ऋषि का, ये शब्द इसके बनते हैं, री से संबंधित ये वाला नियम होता है। तो ये शब्द कैसे होगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला सा है, ये सा आ गया, ये सा आ गया, ये सा, यहाँ पर सा, यहाँ पर भी सा, अब ये री भी है, ठीक है। तो इस आधार पर ये हमारे सही होते हैं और तत्सम होते हैं, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब आगे बात करते हैं हम इसी के अंतर्गत कि तत्सम शब्द की और भी पहचान वाले हैं, तत्सम शब्द और कौन कौन से होते हैं। जैसे तत्सम शब्द की बात की जाए तो जैसे एक होता है ये री, तो इस री की मात्रा जैसे प्र है, तो प्र में इस तरह से लगती है तो ये मात्रा होती है। लेकिन एक रा ये होता है, तो इसको बोलते हैं हम अर्ध रूपेण रा। क्या? अर्ध रूपेण रा। ये अर्ध रूपेण रा ये होता है, जैसे आधा रूप है इसका रा का, तो ये यदि पा के ऊपर लगेगा तो इस तरह से ऊपर लग जाता है। एक होता है रा, ये होता है पूर्ण रूपेण रा, पूर्ण रूपेण रा। तो ये जो पूर्ण रूपेण रा है ये इस तरह से होता है, ठीक है। जो तीन शब्द मैंने लिखे थे, अब इन तीनों के आधार पर ही ये तीनों भी कैसे होते हैं, ये तीनों प्राय तत्सम ही होते हैं। कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कृमि, देखिए ये वाला गोलाई वाला रा लगा है, ठीक है, इसे गोलाई। फिर यदि बात की जाए कृषि, कृषि है, या फिर वृक्ष है, यह वृषभ है, ठीक, पृथ्वी है। तो ये शब्द हमारे कैसे हो गए, किस आधार पर? इस आधार पर ये वाले शब्द हमारे कैसे तत्सम, जहां पर गोलाई वाला री की बात हो, गोलाई वाले की, इस री की, तो ये री की मात्रा है, जहां पर भी ये देखने को मिला आपको, तो वहां क्या लगाओगे आप? तत्सम शब्द लगाओगे। अब दूसरा है ये वाला आधुरूपेण वाला, जैसे है कर्पूर, कर्पूर है, ठीक, या फिर शर्करा है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, समर्पण है, संपूर्ण है। ये शब्द हमारे इस आधार पर, देखिए ऊपर लगा है ये वाला, तो संपूर्ण रा ऊपर लगा हुआ है सभी के ऊपर, तो ये शब्द भी हमारे प्राय कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। अगला नियम है ये वाला, जैसे है ये प्रीति, प्रीति है, प्रकार है, ये गोलाई वाला नहीं, ऐसा है ना, प्रकार है, प्रभाव है, प्रचार है, प्रसार है, या क्रमांक है, या कहा जाए प्रश्न है। तो ये जो होता है हमारा ये वाला, ये शब्द कैसे होते हैं? प्राय तत्सम होते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप कौन कौन से है, कि ये वाला जो री है, कृमि है, यदि आपको यहाँ पर नहीं पकड़ में आ रहा तो यहाँ पर तो सा लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी नहीं आ रहा तो यहाँ पर री है, ठीक है, ये वाली मात्रा है। एक भूल जाते दूसरा तो याद रहेगा। ये वृक्ष है तो व्री में ऐसे रा लगा, और ये इच्छा तत्सम होता, हमने पहले पढ़ा, जिन शब्दों में संयुक्त वर्ण व्यंजन का प्रयोग हो वे शब्द कैसे होते हैं? प्राय तत्सम होते। अब यहाँ पर ऋषभ देखिए, री है और ये सा भी लगा हुआ है। यदि यहाँ पर बात की है समर्पण, तो रा ऊपर लगा हुआ है और अणा भी है साथ में, ठीक है। तो वे शब्द जिनमें ये वाला नियम फॉलो होते हैं, जैसे अणा है और रा भी है, यहाँ पर सर ये वाला सा से शुरू हो रहा है और रा भी है, और कर्पूर है तो रा है, और प्रीति है तो इसमें री ये वाला लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी ये वाला। तो ये जो शब्द है हमें जहां पर भी ये शब्द देखने को मिले, वे शब्द कैसे होते हैं? प्राय वे तत्सम शब्द होते हैं। तो इस आधार पर ये हमारे तत्सम शब्दों की कुछ पहचान थी। और आगे देखते हैं हम।
जैसे बात की जाए कि औ, यदि किसी शब्द में आपको औ देखने को मिले, औ देखने को मिले, तो ये शब्द जो औ से शब्द निर्मित होंगे वे शब्द प्राय कैसे होंगे, तत्सम होंगे। वे शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक, तत्सम कैसे होते हैं, जैसे है अवगुण, अवगुण है, अवतार है, अवतरण है, अवतरण है, अवधारणा है। ठीक, अवहेलना है, या फिर कहा जाए लवण है, या फिर भवन है। ठीक है, या फिर कहा जाए कि पवन। तो ये शब्द प्राय कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर औ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी औ है। यदि पा को मैं अलग कर देता हूँ पवन में, तो पा अलग हो गया, फिर पा के साथ में आ बैठा था, आ अलग हो गया, और वाह ये आ गया यहाँ पर, और ना। तो यहाँ पर अवन है, तो ये औ है। तो जहां पर औ देखने को मिले, शुरुआत दौर की बात कर रहे हैं कि शुरुआत में यहाँ पर भी औ है, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी। देखिए, तो ये जो औ होता है ये हमारा तत्सम शब्द होता है, और इसका तद्भव बनाने के नियम हम बाद में देखेंगे। जैसे इसका औ हो जाता है अवगुण, ठीक है, अवगुण हो जाता है इसका, इस तरह से हो जाता है। इसका पवन है तो पवन हो जाता है, पवन। ठीक है, पवन का मतलब होता है हवा या वायु से, भवन है भवन हो जाता है, तो भवन है लवण है नौन हो जाता है। तो इस तरह से ये चेंज करने के नियम के हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको तत्सम की कुछ पहचान जो होती है। अब अगला नियम देखते हैं, तत्सम से संबंधित है। जैसे जो तत्सम की बात की जाए कि संस्कृत के शब्द होते हैं, कि संस्कृत के शब्द है, लेकिन पहचान नहीं आ रहा, और जिन शब्द के अंत में मां जुड़ जाता है, क्या संस्कृत शब्द में, या फिर जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में मां जुड़ जाता है, ये वाला मां ध्यान रखिए ना, मां जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, वे शब्द प्राय कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे त्वम, त्वम, या फिर अहम, या कहा जाए मम। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, त्वम है, आदता है, वह है, और मां है। त्वम है, अहम है, मम है, ये शब्द जिसमें मां जुड़ जाता है वे शब्द प्राय कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं हमारे। ये तत्सम की पहचान थी। अब बात की जाएगी और कौन कौन से शब्द होते हैं इसमें, तो इतना तो आ गया होगा समझ में। अब देखिए, जैसे एक शब्द देखने को मिलता है हमें, जैसे गणना की बात किया है कि गिनती है, गिनती है, तो गिनती में क्या गिनतियां तत्सम होती है, तद्भव होती है। तो जो एक है, एक है, ये तत्सम है। ठीक है, एक तत्सम है, और एक के बाद में जितनी भी संख्या होंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारी संख्याएं, ये सारी तद्भव होती है। ठीक है, 2 से लगाकर 100 तक। ठीक है, 2 से 100 तक ये सारी संख्याएं, 2 से 100 तक ये सब सारी संख्याएं क्या होंगी, तद्भव होती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा आशा करता हूँ। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। और इसके आगे यदि आपको वीडियो देखना है तो इसके आगे तत्सम संबंधित हम अगला वीडियो लाएंगे, उसमें चेंज कैसे होते हैं वो देखेंगे, और यदि कुछ छूटा होगा इसमें तत्सम तद्भव के ऊपर तो वो भी हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।